अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। आज हम इसको चेक करेंगे कि जो रियल नंबर होता है और जो कम्प्लेक्स नंबर होता है इनमें फ़र्क क्या होता है। हमें तो जनरल बताया जाता है कि ये रियल नंबर ये होता है, कम्प्लेक्स नंबर ये होता है, लेकिन इनका जो डिफरेंस होता है ना बेसिकली वो नहीं हमें बताया जाता। आज हम इस जो मेन डिफरेंस होता है उसको हम चेक करेंगे आया कि वो डिफरेंस क्यों आया है इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और अक्सर जो हमारे बेसिकली जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर का जो फ़र्क है वो हमें बताएं। तो अब ये आज हम चलते हैं कि अब हम चलते हैं रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर में फ़र्क क्या होता है, इसको चेक करते हैं और डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, रियल नंबर हैव द ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ बट कम्प्लेक्स नंबर डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे मेंशन किया, उसने कहा है कि जो रियल नंबर होता है वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करता है, यानी कि उसको सेटिस्फाइड करवाता है, लेकिन जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड क्यों नहीं करवाता। अब यहाँ पे ये सवाल ये है कि जो रियल नंबर होता है वो क्यों सेटिस्फाइड करवाता है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, और जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्यों नहीं सेटिस्फाइड करता। यहाँ पे एग्जांपल मैंने की है, ये ए और बी, बेसिकली ये दो एक रियल नंबर सेट था, उसमें से हमने ये दो नंबर लिए हैं ए और बी। अब देखिए हमने कहा है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये जो बेसिकली ए और बी हमने लिए हैं, ये ए बड़ा हो सकता है बी से, यानी कि बेसिकली ये जो रियल नंबर होता है ये एक दूसरे से छोटे बड़े हो सकते हैं। अब इसमें ये जो बेसिकली मेन पॉइंट है वो ये है कि जो रियल नंबर होता है वो एक दूसरे से छोटे या बड़े हो सकते हैं। कैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो 5 है वो बड़ा है 2 से, तो ये हम सबको पता है कि जो 5 होता है वो बड़ा होता है 2 से। इस तरह मैं एक और आपको बताता हूँ कि जो 10 है वो बड़ा होता है 8 से। यानी कि हमें पता है कि जो रियल नंबर होते हैं वो एक दूसरे से छोटे बड़े होते हैं, लेकिन ये जो कम्प्लेक्स नंबर है वो एक दूसरे से छोटा बड़ा क्यों नहीं होता। यहाँ पे बट कम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे उसने कहा है कि जो रियल नंबर है उसके जितने भी नंबर होते हैं वो एक दूसरे से छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो छोटा और बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो नहीं होता तो फिर इसका मैथमेटिक्स में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिंपल एक मेन पॉइंट जो है वो ये है, जो कम्प्लेक्स नंबर होता है बेसिकली इसका सिंपल ये काम होता है, इसने जस्ट क्वाड्रेंट बताने होते हैं कि क्वाड्रेंट ये वाला नंबर ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, हम ले लेते हैं 2 + 3 आयोटा ले लेते हैं। ये हमारे पास बेसिकली एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब क्या करें, हम एक क्वाड्रेंट बताएंगे, क्योंकि ये बेसिकली कम्प्लेक्स की जो डेफिनेशन उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये एक दूसरे छोटे बड़े तो नहीं होते, लेकिन इनका ये जो जनरल जो मेन काम होता है ये जस्ट क्वाड्रेंट बताना होता है। क्वाड्रेंट जैसे हमारे पास 2 है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इस तरह ये बेसिकली वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 दिया हुआ वाई एक्सिस, 1 2 3 ये। अब देखिए ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों फिर इस पॉइंट पे जाके आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। यानी कि इसका ये सिंपल ये 2 और 3 यानी कि पॉजिटिव है। इसमें ये जो क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें वाई पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है। इसमें एक्स भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। इसमें जनरल x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। अब क्या देखें, ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। यानी कि सिंपल मैंने आपको एग्जांपल बना के बता दिया है, जो एग्जांपल डिस्कस किए उससे ये हमें आइडिया हो गया है कि सिंपल ये जो कम्प्लेक्स नंबर होता है इसका काम जनरल क्या होता है, क्वाड्रेंट बताना होता है, ना कि ये एक दूसरे से छोटे बड़े कभी नहीं हो सकते। जनरल रियल नंबर जो होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे से छोटे या बड़े हो सकते हैं। आज का ये जो हमारा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ ये जो मेन ट्रिक्स इसके अंदर जो मेन पॉइंट थे 1-2 वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे।